पैलेस्टीन में 35 एकड़ जमीन को लेकर होता, तीनों की मान्यताएं उस जगह को लेकर। जो जेरूसलम पूरा वो तीनों के लिए ही है। वहाँ पर जब जाते हैं तो एक गेट खुलता है तो सारे ज्यूज रहते हैं, दूसरा साइड गेट खुलता है तो क्रिश्चियंस रहते हैं, तीसरा गेट खुले तो सारे मुस्लिम्स रहते हैं। पैलेस्टीन में 35 एकड़ जमीन को लेकर होता, तीनों की मान्यताएं उस जगह को लेकर, क्योंकि रूट्स सिमिलर है। हाँ, वहाँ पर जो जगह है, जो मस्जिद अक्सा है जी। और जो बैतुल-लहम है, अल खलील है, वो जो जेरूसलम पूरा वो तीनों के लिए ही है। मैं चूँकि वहाँ जा चुका हूँ, मुझे वहाँ का सारा मालूम है। वहाँ पर जब जाते हैं तो एक गेट खुलता है तो सारे ज्यूज रहते हैं, दूसरा साइड गेट खुलता है तो क्रिश्चियंस रहते हैं, तीसरा गेट खुले तो सारे मुस्लिम्स रहते हैं। तो सब लोग मिलके ही रहते हैं क्योंकि जड़ें कॉमन है। सब जड़ें कॉमन है, इसलिए। लेकिन अभी आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो शायद ये सवाल की अहमियत और बढ़ जाएगी। आने वाले वक्त में एक रिलीजन आने वाला है, एक रिलीजन बनने वाला है जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसका नाम है, उस रिलीजन का नाम ही है इब्राहिमिक फेथ। ओके। क्योंकि सबकी कॉमनैलिटीज़ हैं, सबके रूट्स एक हैं, फादर एक हैं। तो ये जो आपस में जो झगड़ा है, इसको झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए? इसको झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि ये तीनों एक हो जाएं। और एक होने के लिए एक कॉमन एक जगह आने के लिए तो अब चूँकि मुस्लिम्स हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ज्यूज़ कहते हैं ज्यूज़, क्रिश्चियन कहते हैं मैं क्रिश्चियंस हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिलीजन जो आने वाला है, अब कब होगा कैसे होगा मुझे नहीं मालूम है। ये आपको एहसास क्यों आया रमज़ान के महीने में? रमज़ान के महीने में इसलिए आया कि जो रमज़ान से पहले की बात है, जो मुझे मालूम है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एक आवाज़ उठना शुरू हो गया है कि इनको कॉमन एक करने का एक ही माध्यम है। चूँकि क्रिश्चियन ज्यूज़ मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और जबकि आपस में कज़न्स हैं, भाई हैं, तो इनको एक करने का एक ही तरीका है कि इनका एक ही रिलीजन होना चाहिए, वही इब्राहिमिक फेथ। और इब्राहिमिक फेथ जो रिलीजन आने वाला है, उससे पूरी दुनिया के अंदर ये सब एक हो जाएंगे। और एक होने के बाद ठीक है, सबका अभी इसका एक एग्जाम्पल है जो आपने कहा ना कि रमज़ान में आपको कैसे ये ख्याल आया। ये ख्याल नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप कभी अबू धाबी जाएंगे दुबई की तरफ, तो आप वहाँ कभी जाके देखिएगा, वहाँ एक सेंटर बना दिया गया है और उसका नाम ही है अब्राहमिक फेथ सेंटर। उसके अंदर तीनों रिलीजन को बनाया गया है। ये एक मॉडल है और उससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। तो वो अब्राहमिक फेथ सेंटर जो अबू धाबी में, उसका वही सेम कॉन्सेप्ट है। चूँकि हम सबकी कॉमनैलिटीज सिमिलरिटी सबकी एक हैं, इबादत करने के तरीके ज़रूर हैं, लेकिन हैं सब एक करने का एक प्रयास जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो यही चलने वाला है। आने वाले वक्त में ये आएगा, कब देखेंगे हम आने वाले समय में, लेकिन होगा। ओके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो है, इनका कौन सी ऐसी टीचिंग थी जो मॉडर्न डे में बहुत इम्पैक्टफुल है, और थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। ये पैगंबर हैं, अवतार हैं। ये हर समय अनुसार समय समय पर अवतार आते गए। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इस जिनको हम मनु कहते हैं, वो आए और उसके बाद से समय समय पर अवतार आते गए। जब लोग बढ़ते गए, ख़ानदान बढ़ते गए, घर बढ़ गए, आबादियाँ बढ़ गई, लोगों के अंदर गुमराही हो गई, तो कैसे मालूम होगा कि ईश्वर है जिसने तुम्हें भेजा है? तुम्हें सत्य के मार्ग पे चलना है, ये कौन बताएगा? वो बताने के लिए जो आते थे वो अवतार आते थे, रसूल आते थे। वो ईश्वर की बताई हुई बातों को लोगों तक पहुँचाते थे। इसी तरह से जो आदम आए, आखिरी नबी वो आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। आखिरी नबी अब वो आए, कुरान के अकॉर्डिंग, हमारी मान्यता के मुताबिक अब कोई नबी नहीं आने वाला है। नबी अवतार, आखिरी अवतार मोहम्मद साहब आ चुके हैं। समय समय पर किताबें आईं, बहुत सारी और किताबें भी आईं, ज्यूस पर आईं, जो नबी थे, क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहि सलाम पे आईं, है ना। तो वो बहुत सारी और किताबें भी आईं। तो लेकिन अब लास्ट में जो किताब आई, वो किताब है, उसका नाम है कुरान। पहले ज़बूर आई,
इंजील आई, ये सारी किताबें समय समय पे आई हैं अलग अलग। अब ये किताब मुकम्मल होके मोहम्मद साहब आखिरी नबी, अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब ये आखिरी किताब कुरान, अब ये कोई और किताब एक ईश्वरवाणी अब कोई आने वाली नहीं है। जो कुछ होना था मुकम्मल होके अब हो गया है। अब इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता कयामत तक, जब तक दुनिया है, और जब तक दुनिया है कोई नबी भी नहीं आ सकता। ये हमारी मान्यता है कुरान के अकॉर्डिंगली। तो उसके मुताबिक मोहम्मद साहब को जब भेजा गया इस धरती पर, अरब की धरती पर वो आए, और इस अरब की धरती पे आने के बाद यहाँ पर बहुत जुल्म ज़्यादती होती थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ अरब में लड़कों को तो जिंदा रख लेते थे, लड़कियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा गाड़ देते थे। जब बच्ची पैदा हुई लड़का तो उनको ज़मीन में गाड़ दिया। तो इतनी नफरत करने लगे थे, और अत्याचार बढ़ चुका था, जुल्म बहुत ज़्यादा था। डाकू मतलब चोरी और गलत गलत काम, शराब और ये तमाम सारी चीज़ें, गुनाह के काम बढ़ गए। जब बढ़ गए तो आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे आए। उन्होंने इस बुराई को लोगों को बताया कि ये बुराई है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये लड़की है, इसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो। चूँकि एक लड़की एक जीवन में माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, और उससे आगे सृष्टि भी चलनी है। तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये जुल्म है, ये जुल्म मत करो। उन्होंने आके लोगों को समझाया, तो लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू करा कि नहीं, अब ये लड़कियों के साथ जुल्म नहीं करना, इन लड़कियों के साथ, इन महिलाओं के साथ अत्याचार मत करो, ये हमारी हैं, ये हम इनके साथ इनको सम्मान देना है। औरतों को सबसे ज़्यादा सम्मान, महिला को सबसे ज़्यादा सम्मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनके ज़माने से ही शुरू हुआ। मेरी एक फ्रेंड है पाकिस्तान में, तो मैं उनसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर सवाल पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये मत कहिए, आप प्रॉफिट मोहम्मद की जगह कहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, शी सेड ये सही कोट है। तो मुझे ये क्यों टोका उन्होंने, पहले आप ये समझाइए। दरअसल उन्होंने जो हमने जो कहा इंग्लिश में पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने उसको अरबी में कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अगर वो आपको अच्छे अंदाज में वो समझा देती कि पीस बी अपॉन हिम, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम जब उनका नाम आता है मोहम्मद साहब का, तो हम उनका पूरा नाम लेने के साथ पीस बी अपॉन हिम उनके साथ हम लगाते हैं, रेस्पेक्ट है उनके लिए हमारा। तो ये है। मैं कई सारी स्टोरीज पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे, तो उस पे आया कि जिस ज़माने में वो आए थे 6th सेंचुरी में, उस वक्त बुत पूजा होती थी अरब में। तो जैसे आपने कहा कि इस्लाम शुरू से था, कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट प्रॉफिट मोहम्मद थे, कुछ लोग कहते हैं वो लास्ट थे, जैसा कि जिक्र आया इसका। नहीं, फर्स्ट कोई नहीं बोलेगा, लास्ट ही है, लास्ट प्रॉफिट। तो उस वक्त अरब में कौन सा रिलीजन चल रहा था जिस वक्त आप कह रहे हैं ना कि महिलाओं को गाड़ दिया जा रहा था या बहुत सारे जुल्म हो रहे थे? क्योंकि मैंने ये भी सुना कि उनको भी काफ़ी परेशानी, अपने बर्थ प्लेस से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जाना पड़ा, फिर कई सारे युद्ध लड़े उन्होंने, उसके बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार तेज़ी से फैला। तो उस वक्त क्या डायनेमिक्स थे वर्ल्ड सिचुएशन में, और वहाँ पर कौन सा रिलीजन चल रहा था? कोई रिलीजन ही नहीं था, समझ लो। अगर रिलीजन होता तो रिलीजन तो, धर्म तो एक आचरण है, धर्म एक आचरण है, आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर वो सही कोई धर्म होता वहाँ पर उस वक्त में मानने वालों में, तो वो इस तरह के गुनाह थोड़ी कर रहे होते। दरअसल क्या है कि वो बुराइयाँ, वो जहालतपन, वो गुनाह बढ़ चुके थे। चूँकि इंसान को मार रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था सब चीज़ें। अब वो कौन सा रिलीजन, अगर वो रिलीजन को मानने वाले होते तो ये इस तरह के गुनाह थोड़ी करते। तो इसलिए उस वक्त में बहुत से लोगों का कहना ये है कि वो अपनी अपनी मूर्तियाँ बनाते थे और उनकी वो पूजा करते थे। चूँकि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जो वाक़या है, वो राजा थे और उन्होंने उनके यहाँ वो उस वक्त में मूर्ति पूजा का सिलसिला चलता था। मक्का के अंदर भी आपको मालूम है हरम बैतुल्लाह जो है, उसके अंदर भी मूर्तियाँ होती थी। बाद में वहाँ से उनको मूर्तियों को निकाला गया, जिसपे बड़ी धारणा बनी हुई है आमतौर पे। मुझसे बहुत से हैं मेरे, मतलब कई बार लोग पूछते थे कि क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं। मेरे से जो जुड़े लोग हैं हिंदू,
मेरे से पूछते इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कहने लगा हाँ हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह हैं इनके वो कस्टोडियन हैं, तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है, सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना, साल में 2 बार।